This is lecture number 16 of GOC1, and in this lecture we will talk about electromeric effect and we will talk in detail about tautomerism. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम ई इफेक्ट भी बुलाते हैं. ई इफेक्ट भी बुलाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को. अच्छा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होता है. टेम्पररी इफेक्ट होता है. टेम्पररी इफेक्ट होता है. बेसिकली इसको हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी बुलाते हैं. और बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाई बॉन्ड सिस्टम में देखने को मिलता है. सीन इन पाई बॉन्ड सिस्टम. अब ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा इफेक्ट है, इसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है. एक तो प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट. तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, ये है, और हमने क्या किया, इस पाई बॉन्ड सिस्टम के साथ हम लेके आए हैं H प्लस आयन. ठीक है, अब देखिए अगर ये पाई बॉन्ड है तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा ऐसे, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और ये जो H प्लस है वो इस पे अटैक करेगा. एक्चुअली में जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा H प्लस, लेकिन हम दिखाते ऐसे हैं. तो हमारे पास क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे यहाँ पे आया H. तो अब देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन था, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो इस दोनों एटम के बीच में शेयर्ड था, ये शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है वन एटम टू अदर एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि शेयर्ड पेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर from one atom to another atom in the presence of attacking reagent. देखिए ये एक एटम था 1, ये दूसरा एटम है, तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या हुआ, H प्लस क्या है, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट. अटैकिंग रिएजेंट, तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अच्छा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पे शिफ्ट हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ है, और इसी पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक किया है. यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो जिस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हुआ, उसी के साथ अटैकिंग रिएजेंट अटैच हुआ है. तो ऐसे इफेक्ट को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे. तो दिस इफेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव ई इफेक्ट. तो पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है. सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को टेम्पररी इफेक्ट भी कहते हैं, ई इफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी कहते हैं. और पाई बॉन्ड सिस्टम के लिए, पाई बॉन्ड सिस्टम में ये देखा जाता है. तो क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. डन. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसको समझने के लिए मान लेते हैं आपके पास C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे हमने अटैक करवाया है Cn नेगेटिव का. तो देखिए क्या होगा, ये पोलर बेसिकली पोलर पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और Cn यहाँ पे अटैक करेगा. तो बनेगा क्या, Cn सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव.
अच्छा अब देखिए, जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन था वो एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसी इफेक्ट को बुलाते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट नहीं है, टेम्पररी इफेक्ट है ये। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा अब देखिए, जिधर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैकिंग रिएजेंट अटैच किया है। देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया पर अटैकिंग रिएजेंट इधर अटैच हुआ है, तो ऐसे इफेक्ट को बुलाते हैं नेगेटिव ई इफेक्ट। नेगेटिव ई इफेक्ट, इतना समझ में आया। यानी पाई बॉन्ड मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रिएजेंट अटैच होता है तो उसको बुलाते हैं नेगेटिव ई इफेक्ट। इस केस में क्या था कि जिधर पाई बॉन्ड मूव हो रहा था, जिधर पाई बॉन्ड मूव हो रहा था अटैकिंग रिएजेंट उसी पे अटैच हो रहा था, इसको बुलाते थे प्लस ई इफेक्ट। लेकिन इसका ऑपोजिट माइनस ई इफेक्ट, तो इसको लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप्स का होता है, एक प्लस ई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें देखिए, जो अटैकिंग रिएजेंट है, जिधर पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया है उधर ही अटैकिंग रिएजेंट अटैच किया है, यानी पाई बॉन्ड मूवमेंट के सेम डायरेक्शन में रिएजेंट का अटैच होना, उसको बुलाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बट अगर जिधर पाई बॉन्ड मूव किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैकिंग रिएजेंट अटैच करे तो इसको बुलाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी पाई बॉन्ड मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रिएजेंट का अटैच होना। अच्छा, अब पहचानेंगे कैसे कि किस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और किस में नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको नॉन पोलर पाई बॉन्ड दिखे, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड जो हैं तो ये किधर भी टूट सकता है और जिधर टूटेगा उधर अटैकिंग रिएजेंट अटैच करेगा। तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड में पॉजिटिव ई इफेक्ट होगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास पोलर पाई बॉन्ड है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो पोलर पाई बॉन्ड में आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो आपको पहचानना है नॉन पोलर पाई बॉन्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा और पोलर पाई बॉन्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा ग्रुप है आपके पास, ठीक है, CH3 और इसके साथ लगा हुआ है एक ग्रुप। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये ग्रुप -m इफेक्ट शो करता है, जैसे -m इफेक्ट शो करने वाला कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O H हो सकता है, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O R हो सकता है, ये ग्रुप N डबल बॉन्ड O NO2 हो सकता है, ये ग्रुप NO हो सकता है, ये ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है, और ऐसे ग्रुप जो -m इफेक्ट शो करता हो। तो देखिए, इस ग्रुप को बुलाए -m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। इस ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को हम बुलाते हैं अल्फा कार्बन। क्या बुलाएंगे? अल्फा कार्बन। अच्छा ध्यान से सुनिए, अब ये कंडीशन है टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कि ये अल्फा कार्बन हमेशा कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। पहली बात तो ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिले, ये ग्रुप -m इफेक्ट शो करता होगा और इस ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन को हम बुलाते हैं अल्फा कार्बन। इसका हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3 होना चाहिए। अच्छा, इस पे लगे हाइड्रोजन को हम बुलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा यहाँ पे अगर हम कोई बेस लेके आते हैं OH नेगेटिव, तो देखिए ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक, हमने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो ये बेस जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले गया, तो क्या बचा, देखिए यहाँ पे है C ये ग्रुप, और यहाँ पे है H, और यहाँ पे है H, और ये है नेगेटिव, यहाँ बचा नेगेटिव। इस ग्रुप का कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस ग्रुप के जगह पे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे आपको रेजोनेंस होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे रेजोनेंस करवाइए, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड
O नेगेटिव और H, ठीक है, ये यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ आया, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर आप इस पे अटैक करवाइए वाटर का, तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव एक यहाँ से इसको लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप आपने लिया था, कौन सा ग्रुप, ये G के जगह पे, तो ये देखिए डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये कीटो फॉर्म था, कीटोन फॉर्म। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो इसको इन बुलाएंगे, और यहाँ पे अल्कोहल है तो इसको ऑल बुलाएंगे, तो ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्म है इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म, देखिए ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है आपको समझ में आता है, आपने पहले भी पढ़ा है। तो हमने ये जो साइन लगाया है, ये साइन ये बताता है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। तो देखिए ये दो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या हम इसको बुलाते हैं कि ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। किस में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो दो स्ट्रक्चरल आइसोमर जब आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इन्हीं को बुलाते हैं टॉटोमर्स, कि ये एक दूसरे के टॉटोमर हैं, और इस फेनोमेना को बुलाते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअली आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ है दो एटम के बीच में। अब ध्यान से सुनिए, एसिडिक हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। देखिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया, यानी बॉन्ड का मूवमेंट आ गया है। तो इसीलिए बॉन्ड वर्ड को हम डेस्मो से रिप्रेजेंट करते हैं और मूवमेंट वर्ड को हम ट्रॉपिज्म से डिनोट करते हैं। इसीलिए टॉटोमेरिज्म को हम डेस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। डेस्मो मीन्स बॉन्ड एंड ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, यानी बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी बुलाते हैं। अच्छा, H+ का मूवमेंट हो रहा है, H+ को प्रोटॉन बुलाते हैं, इसीलिए टॉटोमेरिज्म को हम प्रोटोनोट्रॉपी भी बुलाते हैं, प्रोटोनोट्रॉपी। और H+ को हम कैटाइन भी बुलाते हैं, जिसको कैटाइनोट्रॉपी भी बुलाते हैं, और इसको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बुलाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने बेसिक मीडियम लिया है, आप चाहे तो यहाँ एसिडिक मीडियम भी लीजिए। तो एसिडिक या बेसिक मीडियम, कोई सा भी मीडियम हो, जो रेट ऑफ टॉटोमेरिज्म है वो हमेशा इंक्रीज करता है। यानी एसिड और बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, उसका जो बेसिकली रेट है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो इन सब पॉइंट को लिखते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, व्हेन टू स्ट्रक्चरल आइसोमर आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, they are known as tautomer and the phenomena is called as tautomerism due to transfer of active or acidic hydrogen between two atom of a molecule। अच्छा, इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी बुलाते हैं। डेस्मो मीन्स बॉन्ड, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, क्योंकि इस टॉटोमेरिज्म में बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी बुलाते हैं। प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको प्रोटोनोट्रॉपी भी बुलाते हैं। प्रोटॉन को कैटाइन भी बोलते हैं, तो कैटाइनोट्रॉपी या डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी इसको बुलाते हैं। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम इंक्रीज द रेट ऑफ टॉटोमेरिज्म, एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो देखिए कंडीशन क्या है। हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। तो आपके पास ये ग्रुप था CH, और इसके साथ हमने एक ऐसा ग्रुप अटैच किया है जो कि -M इफेक्ट शो करता है। तो -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हमने अटैच किया। तो इस अटैच्ड ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बुलाएंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन मस्ट होना चाहिए sp3, अगर sp3 नहीं है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। और इस sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बुलाते हैं, और ये एसिडिक होता है इस -M ग्रुप के कारण। तो ये -M ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ये -M ग्रुप C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, C डबल बॉन्ड H हो सकता है, C डबल बॉन्ड OR हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। ये तो एक तो ऐसा कंडीशन देखने को मिले, एक आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिले कि CH इधर है
और इसके साथ में आपको कॉन्जुगेशन और साथ में एक -m ग्रुप अटैच्ड हो, ऐसा कंडीशन देखने को मिले। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, एक ये अटैच्ड होना चाहिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ में और -m ग्रुप के साथ में, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, तो इस सिस्टम के साथ में इस कार्बन को अल्फा कार्बन बुलाएंगे, इससे अटैच्ड अल्फा हाइड्रोजन होगा और यहाँ से टॉटोमेरिज्म हो सकता है। अब देखिए हमारे सिलेबस में मैंने आपको अभी भी बोला था कि टॉटोमेरिज्म अगर एसिड कैटेलाइज्ड है या बेस कैटेलाइज्ड है, दोनों में रेट ऑफ टॉटोमेरिज्म बढ़ता है। हमारे सिलेबस में बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म है, तो हम जो भी पढ़ेंगे वो बेस कैटेलाइज्ड होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। तो आप एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 है, H हम यहाँ पे अलग से लिखे हैं। सो ध्यान से देखिए, क्या ये ग्रुप आपको -m ग्रुप शो करता हुआ नजर आ रहा है? और -m वाले एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बुलाएंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, दोनों का sp3 है, तो कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है। अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बुलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब ध्यान से सुनिए, ये अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेस लिया है। कुछ नहीं भी बोले तो बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म की ही बात करते हैं। तो ये बेस क्या करेगा, इस H+ को निकाल ले जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप रेजोनेंस करवाइए इसका। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा ध्यान से सुनिए, फिर आप क्या करिए, वाटर का अटैक करवाइए। तो वाटर से ये O नेगेटिव H+ ले लेगा और बनाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये बनाया। अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको नजर आ रहा है, तो इसको बुलाते हैं कीटो फॉर्म। और यहाँ पे एक तो एल्कीन है और एल्कीन पे अल्कोहल है, तो इसको बुलाते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो ये है कीटो और इनॉल फॉर्म। अच्छा इस आयन को बुलाते हैं इनोलेट आयन। देखिए इनॉल का आयन, क्योंकि आप यहाँ से H+ निकालिएगा तो O नेगेटिव बनेगा, तो इनॉल के आयन को हम इनोलेट आयन बुलाते हैं। ठीक है, तो ये है बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे टॉटोमेरिज्म होता है। जैसे वो एक कंडीशन देखिए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम और -m इफेक्ट और ये ग्रुप हो, तो यहाँ देखिए कैसे होगा। इसमें देखिए ये sp3 कार्बन है। अब हमने बेस लिया, तो sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो होता है, और सिंस यहाँ -m इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस एसिड को ले जाएगा, तो बनेगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH COH। तो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH COH नेगेटिव OH। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ लेके आइए, ये पाई बॉन्ड यहाँ लेके आइए और इसको इधर लेके आइए, तो आपके पास ये बनेगा। वापस से वाटर का अटैक करवाइए, तो आपके पास ये बनेगा। तो ये इनोल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म, तो इसको बुलाते हैं बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। तो कंडीशन आपको याद होना चाहिए, या तो आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिले कि CH3 के बगल में -m इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हो, यानी कि अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और एक ये कंडीशन है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। देखिए बहुत सारे टाइप्स के टॉटोमेरिज्म होते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जो भी हम पढ़ के भी आए हैं। और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हम कार्बोनिल कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? या तो C डबल बॉन्ड O हो या C डबल बॉन्ड OH हो, तो इसके लिए हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म यूज करते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और H हमने अलग से रखा है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, अब हम सिंप्लीफाई वर्जन में इसका टॉटोमेरिज्म करवाएंगे। ठीक है, तो हमने बेस लिया है, कुछ नहीं भी दिया तो हम बेस कैटेलाइज्ड ही पढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को नंबर दे रहे हैं 1, इस कार्बन को नंबर दे रहे हैं 2, और इस ऑक्सीजन को नंबर दे रहे हैं 3। तो रिएक्शन ना लिखना पड़े इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखिए आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ लेके आइए, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन पे लेके आइए। तो देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ से तोड़ करके हम यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 बॉन्ड, और ये H को यहाँ से हम यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CH2। तो ये देखिए कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि
एक एटम से, यानी कि एटम नंबर 1 और एटम नंबर 3 के बीच में एक दूसरा एटम ट्रांसफर हो रहा है, यानी एटम का ट्रांसफर हो रहा है 1 2 3। और सिमिलरली आप इसको पीछे लेके आइए, तो पीछे लेके आइएगा तो यहाँ से H आप यहाँ ट्रांसफर कराइए, यानी 3 से 1 में एटम ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एटम ट्रांसफर हो रहा है 1 से 3 या 3 से 1। तो इस तरह के सिस्टम को बुलाते हैं ट्रायड सिस्टम। क्या बुलाते हैं? ट्रायड सिस्टम। कोई काम का नहीं है पर इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ते हैं ट्रायड सिस्टम, कोई काम का नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ये है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। कैसे बनाया ये आपको आना चाहिए। क्या करेंगे आप? नंबरिंग करिए 1 2 3। तो आप क्या करिएगा, 3 वाले एटम से जो पाई बॉन्ड है उसको यहाँ पे लेके आइए, और 1 वाले एटम पे जो हाइड्रोजन है उसको 3 पे लेके आइए। आपके पास जो टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। अच्छा, क्या है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करने का? क्या है कंडीशन? कार्बोनिल कंपाउंड containing at least 1 alpha hydrogen so कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिखे और उसके अल्फा कार्बन पे एक भी अल्फा H दिखे तो वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म या सिर्फ बोल दीजिए टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कैसे? क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म। तो ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड दिखा, कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये भी देखिए sp3 है, ये sp3 मस्ट होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। और इस पे आपको देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, एक भी दिखे टॉटोमेरिज्म शो करेगा। फिर आप किसको देखिए, पहले तो नाम याद रखिए, इसको बुलाते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बुलाते हैं? एसीटोफिनॉन। देखिए ये है कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, इसके एडजेसेंट कार्बन को हम बुलाते हैं अल्फा कार्बन। ये पहली बात देखिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बहुत बढ़िया, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बुलाएंगे, एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ टॉटोमेरिज्म होगा। यहाँ तो 3 3 है तो यहाँ भी होगा। फिर इसमें देखिए कार्बोनिल कंपाउंड 2 अल्फा कार्बन और दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन तो टॉटोमेरिज्म होगा। इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O PH, इसको बुलाते हैं बेंजोफिनॉन। नाम के साथ साथ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, या ये बोल दीजिए स्ट्रक्चर के साथ साथ नाम याद होना चाहिए। क्या कार्बोनिल कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है? क्या नहीं है तो नहीं होगा टॉटोमेरिज्म शो। इसमें देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, तो ये भी शो नहीं करेगा। इसमें देखिए ये है कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड, इस कार्बोनिल कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा कार्बन बुलाएंगे। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, इस मॉलिक्यूल को बुलाते हैं पाइवेल्डिहाइड। क्या बुलाते हैं? पाइवेल्डिहाइड। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको नाम भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कार्बोनिल कंपाउंड के एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी है, 2 3 4 sp3 है तो ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म। फिर देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा कार्बन, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी करेगा। सिमिलरली ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फा कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन sp3 अल्फा हाइड्रोजन दिखा तो ये भी करेगा। अब इसका नाम याद रखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसको बुलाते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या बुलाते हैं? एसिटो एसिटिक एस्टर या AAE, ठीक है, या इसको इथाइल एसिटो एसिटेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इथाइल एसिटो एसिटेट। फिर आप इसमें देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, क्या आपको यहाँ अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। फिर आप ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये देखिए कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन शो करेगा, ठीक है। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपको दिया बेंजीन CH डबल बॉन्ड CHOH, और आपसे पूछा क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा, टॉटोमेरिज्म शो करवाने के लिए पहले हमें कार्बोनिल कंपाउंड बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करिए, इस डबल बॉन्ड को उठा करके यहाँ लेके आइए और H को यहाँ लेके आइए, तो क्या बनेगा, H को हम यहाँ लेके आए हैं तो CH2, डबल बॉन्ड को यहाँ लेके आए हैं तो डबल बॉन्ड O, और देखिए ये है कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O,
उसके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो आपको पहले बनाना पड़ेगा रिवर्स टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर। फिर आप इसको देखिए, ये कंपाउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड पे ये एक अल्फा कार्बन और ये दूसरा अल्फा कार्बन। अच्छा, ये है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप इस अल्फा हाइड्रोजन को टॉटोमेरिज्मिक स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका, ये डबल बॉन्ड को इधर लेके आए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे लेके आए, तो यहाँ से आप जब टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा ऑक्सीजन के साथ OH, और ये कार्बन अब देखिए sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, क्योंकि 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, एक ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, पर यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टॉटोमेरिज्म बनाइएगा तो आप ये हाइड्रोजन यहाँ लेके आइएगा, ये यहाँ लेके आइएगा, तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 ब्रेड्स रूल को वायलेट करेगा, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर आप इसको देखिए, ये है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। यहाँ तो नहीं करवा सकते, ब्रेड्स रूल होगा, ब्रेड्स रूल को वायलेट करेगा, पर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रेड्स रूल नहीं लगेगा, तो ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म। फिर आप इसको देखिए, PHCHO, ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसके अल्फा कार्बन ही नहीं है, उस पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा। फिर आप देखिए, ये कार्बोनिल कंपाउंड और एक और कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, इस कार्बोनिल कंपाउंड पे देखिए ये है अल्फा कार्बन, ठीक है, और अल्फा कार्बन पे आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, पर देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, sp2 नहीं होना चाहिए। पहले तो नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन, इस मॉलिक्यूल को बुलाते हैं पैराबेंजोक्विनोन। अब सिंस अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, होना चाहिए sp3, तो इसलिए ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में आया हुआ है। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिखा। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड पे ये अल्फा कार्बन है, पर यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप इसमें टॉटोमेरिज्म करवा के देखिए। टॉटोमेरिज्म करवाने के लिए क्या करिएगा, OH लाइए, क्योंकि बेस कैटालाइज हमेशा बात करते हैं, तो ये OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके भागेगा, इस हाइड्रोजन को लेके भागेगा, तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज इनके साथ में रेजोनेंस में है, तो आप रेजोनेंस बनाइए इसका। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये टूट करके यहाँ आया तो यहाँ नेगेटिव, और फिर आप वाटर लेके आइएगा तो फिनॉल बनेगा, यानी कि ये कीटो का इनॉल फॉर्म बन रहा है, यानी कि इसका टॉटोमेरिज्म होगा। और टॉटोमेरिज्म के लिए कौन सा अल्फा हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला, तो आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से ज़्यादा एटम, 1 2 3, 3 से ज़्यादा एटम टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बुलाते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या बुलाते हैं, स्पेस टॉटोमेरिज्म। 3 से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व है, तो कैसे है आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन में देखिए, अच्छा ये आपको दिख रहा है सिस्टम कॉन्जुगेटेड विथ -M, और इसके बगल में अल्फा कार्बन विथ अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा। अच्छा, इसके बेस्ड पे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको दिख रहा है कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में ये है अल्फा कार्बन, तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ आसानी से हो जाएगा। पर आप इसमें देखिए, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है पर ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो यहाँ तो अल्फा कार्बन नहीं है, पर ये वाला जो है ये टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन काम में आएगा, तो यहाँ भी टॉटोमेरिज्म होगा। सिमिलरली आप इस कार्बोनिल कंपाउंड में देखिए, यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पर आप यहाँ पे देखिए ये कार्बन, इस कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जब आप यहाँ पे OH लाइएगा, इसको हटाइएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ देखिए इसको हटाइएगा, इसको पूरा ये हटाइएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव, यहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होकर के ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। फिर नेक्स्ट जो टाइप्स है
टॉटोमेरिज्म का, वो है नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। तो देखिए आपके पास है CH3NO2, क्या है CH3NO2, CH3NO2। तो देखिए ये है -M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप NO2, और यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो -M के बगल में अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इस पे अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर बनाइए, मैंने आपको बोला था कि डबल बॉन्ड को इधर लेके आइए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अटैच करिए, तो डबल बॉन्ड यहाँ ले गए तो CH2 डबल बॉन्ड N, हाइड्रोजन को यहाँ लेके आए तो OH। अच्छा ध्यान से देखिए, ये है नाइट्रो, इसको बुलाते हैं नाइट्रो एल्केन। अच्छा ध्यान से देखिए, इसको बुलाते हैं एसी नाइट्रो, क्या बुलाते हैं एसी नाइट्रो, तो नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म इसको बुलाते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, पहले यहाँ ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है। अच्छा अब ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जब आप इसका रिएक्शन करवाइएगा एक्वस NaOH के साथ में, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये कंपाउंड आसानी से एक्वस NaOH में घुल जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन है ये, तो सॉल्युबल इन बेस लाइक एक्वस NaOH, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये सॉल्युबल क्यों हुआ एक्वस NaOH में, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के पास, और ये ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन कहाँ से आया, टॉटोमेरिज्म करवा करके। और टॉटोमेरिज्म का कंडीशन क्या है कि NO2 के बगल में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो ये कंपाउंड सॉल्युबल होगा एक्वस NaOH में। समझ में आया? तो नोट क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन कंटेनिंग नाइट्रो एल्केन, सो टॉटोमेरिज्म एंड सॉल्युबल इन बेस। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। अच्छा कौन सॉल्युबल होगा एक्वस NaOH में, जो जिसमें ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि तभी तो वो एसिडिक होगा, और एक्वस NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सॉल्युबल होगा। और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन कैसे जाएगा, टॉटोमेरिज्म शो करके। और टॉटोमेरिज्म शो करने का क्या कंडीशन है, NO2 के साथ जो अल्फा कार्बन है उस पे एक अल्फा H होना चाहिए एटलीस्ट। तो देखिए NO2 पे अल्फा कार्बन पे एक अल्फा H, तो यानी कि दिस विल बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NO2 के साथ अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। NO2 के साथ में अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा। NO2 के साथ में अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये सॉल्युबल होगा। समझ में आया? इस तरह के टॉटोमेरिज्म को बुलाते हैं नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। डन। अब हमारे कुछ और टाइप्स के जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टाइप्स के टॉटोमेरिज्म होते हैं, जैसे नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। ये भी ट्राइड सिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे, आपके पास है ये नाइट्रोसो CH3N डबल बॉन्ड O, देखिए ये -M ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बुलाएंगे, इस पे लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बुलाएंगे। तो करना क्या है, N डबल बॉन्ड O में जो पाई बॉन्ड है उसको यहाँ लेके आइए, हाइड्रोजन यहाँ लेके आइए, आपके पास बनने वाला CH2 डबल बॉन्ड NOH, इसको बुलाते हैं ऑक्साइम। ये था नाइट्रोसो, तो नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, सिर्फ देख लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए इमाइन इन अमाइन टॉटोमेरिज्म, ये है RC डबल बॉन्ड NHCH3, इसको बुलाते हैं इमाइन ग्रुप। तो यहाँ पे कैसे टॉटोमेरिज्म शो करिएगा, इस पाई बॉन्ड को यहाँ लेके आइए, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ लेके आइए, तो आपके पास बनेगा RCNH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको इमाइन बुलाते हैं, इसको इन अमाइन बुलाते हैं। तो अमाइन इमाइन इन अमाइन टॉटोमेरिज्म। फिर नेक्स्ट देखिए, इसको बुलाते हैं यूरिया आइसो यूरिया टॉटोमेरिज्म। ये आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2 यूरिया है, पाई बॉन्ड को यहाँ लेके आइए, एक हाइड्रोजन उठा के यहाँ लेके आइए, तो NH2COH डबल बॉन्ड NH, इसको बुलाते हैं आइसो यूरिया। तो यूरिया आइसो यूरिया टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट आपके पास टॉटोमेरिज्म का टाइप है, ये है HC ट्रिपल बॉन्ड N और HN ट्रिपल बॉन्ड C। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये है आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, इस पे अटैच्ड ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये N उठा के लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही ये उठा के लेके गया N, तो कार्बन पे आया नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, तो कोवलेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं चार्ज हटाने के लिए, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है। तो देखिए ये था कोवलेंट चार्ज्ड बॉन्ड,
इसको कोऑर्डिनेट में बदलना है तो हम एरो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव लगाएंगे। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे एरो आया, इस मॉलिक्यूल को आप फ्लिप कर दीजिए तो ये टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर बन गया। दैट्स इट।